गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड से पहले तपे कोयले के दाम 450 की बोरी अब 650 रुपये में, लोगों पर 200 रुपये का अतिरिक्त बोझ। कड़ाके की सर्दी पड़ने से धर्मशाला सहित जिला भर में कोयला व लकड़ी के दामों ने अपनी तपन से लोगों को परेशान कर दिया है। कोयले की बोरी पिछली सर्दियों में 450 रुपये की बिक रही थी, जिसके दाम एकदम से 200 रुपये बढ़ाकर 650 रुपये कर दिए गए हैं। पहले 22 रुपये बिकने वाला कोयला अब 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिछले कुछ महीने के अंतराल में ही इसमें खासा इजाफा हुआ है। वहीं ऑनलाइन कंपनियां 4 गुना दामों में कोयला बेच रही हैं। प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 450 रुपये में बिकने वाला बोरी वर्तमान में 650 रुपये के हिसाब से बिक रही है। दुबई में एंट्री करेगा हिमाचल का सेब, जनवरी में विदेश से आएंगे कारोबारी, सीएम ने दिया था निवेशकों को न्योता। हिमाचल के सेब कारोबार में दुबई की एंट्री होने वाली है। राज्य सरकार ने दुबई के उद्योगपतियों को हिमाचल में सेब कारोबार से जुड़ने का न्योता दिया है और उद्योगपतियों को यह प्रतिनिधिमंडल जनवरी में प्रदेश के दौरे पर आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुबई के उद्योगपतियों के इस दौरे से पहले बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल और दुबई के बीच यह समझौता आगे बढ़ता है तो प्रदेश का सेब सीधे दुबई पहुंचना शुरू होगा और इसके अच्छे दाम भी उत्पादकों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल आने का निमंत्रण दिया था। एचआरटीसी कंडक्टर ने काट दी सवारियों की नकली टिकटें, जानिए कैसे पकड़ में आई चोरी। अंबाला से सवारियां लेकर आ रही परवाणु डिपो की बस में रूटीन चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कंडक्टर की चोरी पकड़ी है। इसमें कंडक्टर ने 45 सवारियों को नकली टिकटें देकर 4500 रुपये का चूना लगाया था। टीम ने मामला पकड़ने के बाद अगली कार्रवाई के लिए इसे आरएम परवाणु को भेज दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरएम सोलन फ्लाइंग सुरेंद्र राजपूत की अगुवाई में गठित टीम सोमवार शाम को रूटीन चेकिंग पर थी। इस दौरान अंबाला से बद्दी आ रही एचआरटीसी परवाणु डिपो की बस को पिंजौर में चेकिंग के लिए रोका। बस में बैठी सवारियों की टिकटों की जांच करने पर टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बस में 70 सवारियां सफ़र कर रही थी। सभी के पास टिकटें थी, लेकिन 45 सवारियां ऐसी थी जिनके पास मौजूद टिकटें नकली थी। इस प्रकार 45 सवारियों के किराए का पैसा 4500 रुपये कंडक्टर की जेब में गए और एचआरटीसी को सीधी चपत लगी। नालागढ़ के कोटला गांव में क्रशर को लेकर 2 गुटों में मारपीट व पथराव, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। नालागढ़ क्षेत्र के कोटला गांव में लग रहे क्रशर को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इसमें दोनों गुट के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। एक गुट का आरोप है कि प्रभावी लोग उन्हें पीटते रहे और घटना के 2 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे गुट का कहना है कि वह अपने परिवार के साथ रास्ते से जा रहे थे तो उन पर जजरा गाँव के लोगों ने जानलेवा हमला किया। शास्त्री भर्ती बहाल, एनसीटी के नियमों के तहत ही होगी 490 पदों पर भर्ती। शिक्षा विभाग ने शास्त्री भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। ऐसे में जिलों को शास्त्री के 490 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। एनसीटी के नियमों के तहत ही यह भर्ती होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त नियमों से बाहर यह भर्ती नहीं होगी। हालांकि पिछली बार इन्हीं नियमों को लेकर विरोध उत्पन्न हुआ था। अब विभाग उन्हीं नियमों में भर्ती करने जा रहा है। जनवरी से इन पदों को लेकर काउंसलिंग भी शुरू की जा रही है। हिमाचल में अब शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाएं तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर। हिमाचल प्रदेश में शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं को तोड़ने पर अब प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आदेश हाल ही में लोकार्पण पट्टिकाओं को तोड़ने को लेकर सामने आई घटनाओं को ध्यान में रखकर दिए हैं। उन्होंने इसके लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किए हैं, साथ ही इस तरह की घटनाओं की निंदा की है।
उन्होंने संबंधित विभागों को ये भी आदेश दिए कि जिन स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं वहां पर तोड़ी गई पट्टिकाओं को फिर से लगाया जाए तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं से निपटने पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। हाटी मुद्दे पर लोगों को बांट रही कांग्रेस, जयराम बोले पार्टी की गारंटियां बनी प्रदेश सरकार के गले की फांस। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक निजी दौरे के दौरान हरिद्वार से वापस लौटते हुए पांवटा साहिब पहुंचे। इस दौरान विधायक पांवटा सुखराम चौधरी व पूर्व विधायक शिलाई बलदेव तोमर ने गोविंद घाट बैरियर पर उनका स्वागत किया। इसके बाद वो पूर्व विधायक शिलाई बलदेव तोमर के घर गए तथा वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हाटी जनजातीय मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की जनता के हित के हर मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाया है। सरकार का बड़ा फैसला, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे अधिकारी व कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के अधिकारी एवं कर्मचारी अब सरकारी काम के लिए प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले उनको सरकारी वाहन, टैक्सी या फिर बसों के माध्यम से सफ़र करना पड़ता था। प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार का यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। वहीं इसके लिए विभागीय स्तर पर अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके बाद अधिकारी या कर्मचारी हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज के माध्यम से प्रदेश के भीतर सरकारी काम से सफ़र कर सकेंगे। वित्त विभाग की तरफ से इसकी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मार्च से पहले होंगी 20,000 भर्तियां। शिक्षा विभाग में 6500, जल शक्ति महकमे में भरे जाएंगे 4500 पद। हिमाचल सरकार मार्च से पहले 20,000 से ज़्यादा भर्तियां करेगी। इनमें सबसे ज़्यादा पद शिक्षा विभाग में भरे जाने हैं। सरकार ने 6500 पदों पर टीजीटी अध्यापकों की भर्ती की तैयारी की है, जबकि वन विभाग में 2000 से ज़्यादा वन मित्रों के पद भरे जाने हैं। वन मित्र की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 4500 पद जल शक्ति विभाग, 984 पद पटवारी और 800 पद स्टाफ नर्सों के भरे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भर्तियों को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा विभाग में राज्य सरकार गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रही है और इसमें अध्यापकों के खाली पदों की समस्या को दूर करने के लिए क्लस्टर के आधार पर स्कूलों को जोड़ा जाएगा। वहीं राज्य सरकार गेस्ट फैकल्टी पॉलिसी के आधार पर भी काम कर रही है। नए साल में होगी तरोताज़ा कैबिनेट, 2 नए और 3 पुराने मंत्रियों को नए पोर्टफोलियो संभव। हिमाचल में राज्य सरकार का मंत्रिमंडल नए साल में और तरोताज़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल शिमला से दिल्ली चले गए हैं और आज लोकसभा चुनाव की रणनीति की बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा और भी कई सवालों के जवाब देगा। राज्य में 2 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ विधानसभा के विंटर सेशन से पहले हो गई थी, लेकिन राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को अभी पोर्टफोलियो नहीं मिले हैं। ये दोनों नए मंत्री भी दिल्ली बैठक में बुलाए गए हैं, लेकिन चर्चा है कि इन 2 को पोर्टफोलियो देने के साथ पुरानी कैबिनेट के 3 मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अपनी सरकार की परफॉर्मेंस को और सुधारना चाहते हैं और युवा मंत्रियों को जिम्मेदारी वाले विभाग देना चाहते हैं। तो ये हैं सुबह के प्रमुख समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।